फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं प्रैक्टिस सेशन सीटेट का 4 कराने वाली हूँ। इसमें सभी क्वेश्चन आपके पेडागोजी के हैं। जो इस सीटेट में एग्जाम ज़्यादातर जो हमारे हिंदी के 30 क्वेश्चन होते हैं वो पेडागोजी के ही होते हैं। 15 नंबर का गद्यांश पद्यांश होता है, 15 नंबर की पेडागोजी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी एग्जाम को देखते हुए मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम के टाइम आपको बहुत ही हेल्प होगी। श्रेया की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराए। श्रेया अनुसरण कर रहे, यानी श्रेया एक टीचर है जो कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है, यानी वो विद्यार्थियों से अपेक्षा कर रहे कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। तो इसमें ऑप्शन हुआ हमारी अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, यानी वो अपेक्षा करे पीछे पीछे दोहराएंगे यानी वार्तालाप तो नहीं करे, बातचीत तो नहीं कर रहे हैं। अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल का, यानी श्रेया ये भी नहीं चाहती है कि उसकी क्लास में जो वो पढ़ा रही है वो सब पूरा हो जाए। अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल का, इसमें भी कोई नहीं, यानी अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, जैसे छोटे बच्चों में पढ़ाई जाती है मछली जल की रानी है, मैम ने बोला, शिक्षक ने बोला, उसी के पीछे विद्यार्थी भी बोलते हैं मछली जल की रानी है, यानी क्या है, पुनरावृत्ति है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सस्वर पठन गतिविधियां हैं। अब इसमें पूछा सस्वर पठन क्या है, यानी सुर ताल के साथ जो पढ़ रहे हैं। जैसे गद्यांश पद्यांश में कोई पोएम होती है, पद्यांश में मछली जल की, वो बहुत सी हैं, जैसे कौन सी बताएं, बहुत सी पोएम होती हैं, जैसे बच्चों में हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, इसी तरह से जैसे हम लोग सुर और ताल के साथ पढ़ते हैं वही सस्वर पठन होता है। अब इसमें ऑप्शन है पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है, यानी पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। हम पढ़ते हैं तभी तो सीख रहे हैं कुछ, पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। जहाँ पर नहीं, यानी कि ऐसे कीवर्ड भी होते हैं जैसे केवल है, ना है, वो ज़्यादातर हमारे ऑप्शन गलत होते हैं। अब जैसे इसमें कीवर्ड केवल है तो ये हमारा सही नहीं हो सकता। पठन के उच्च स्तर तक पहुँचे गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं, यानी उच्च स्तर तक पाठकों के लिए लाभदायक तो नहीं है। ये हवा हूँ हवा मैं, ये हमारा किस में है, 1 से 5 तक की है, फिर उसके बाद 8 में भी तो पोएम होती हैं, ये इसमें भी ऑप्शन नहीं हुआ, यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, यानी किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, यानी रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, उपचार किया जाता है। विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं। अब विद्यार्थी जो सीख रहे हैं उसका आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है वो जो सीख रहे हैं उन्हें सिखाया जा रहा है। विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे। अब हम अधिगम यानी सीख रहे हैं, लेकिन हम उसका रिमेडियल टीचिंग यानी उसका उपचार किसमें करेंगे, जो पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे उन्हीं विद्यार्थियों का तो उपचार करेंगे, उन्हीं से तो पूछेंगे कि अपनी समस्याओं का निदान बताओ, तभी तो हम कुछ उन्हें सलाह देंगे उपचार करने, यानी बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं, विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। यानी विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, इसी का हम उपचार करेंगे, रिमीडियल टीचिंग जिसे बोला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी, यानी किस कार्य से शब्दकोश में सहायता नहीं मिलेगी। उच्चारण में सुधार, हम बच्चे अब उच्चारण में सुधार करें, जैसे डिक्शनरी है तो उच्चारण में तो सुधार हमारा डिक्शनरी से होता है। शब्द संपदा में सुधार, यानी डिक्शनरी से हमारे शब्द भंडारों की भी ज़्यादा होते हैं। वर्तनी में सुधार, डिक्शनरी से हमारा वर्तनी में भी सुधार, लेकिन लिखावट से डिक्शनरी से हमारा कोई कॉम्बिनेशन यानी कोई वो नहीं है, से डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। अब डिक्शनरी है उसमें क्या हम लिख लिख के कुछ सुधार करेंगे, नहीं, उच्चारण में उसका सुधार होगा, हम डिक्शनरी से पढ़ेंगे, शब्द संपदा हमारी वोकैबुलरी बढ़ेगी, वर्तनी में भी हम जो बोलेंगे उसकी शुद्धता बढ़ेगी, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार है। अब समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन का आधार इसमें पूछा गया है।
जैसे सुबोपली बोला था, सुनना, बोलना, पढ़ना। तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया में अवबोधन पहले क्या था, सुनना यानी श्रवण कौशल। ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे में संलग्न है। यानी जब स्टूडेंट आनंद के साथ पढ़ते हैं तो क्या वो सरसरी दृष्टि से पठन करते हैं? नहीं, बारीकी से पठन करते। बारीकी से पठन विद्यार्थी उच्च स्तर में करते हैं, निम्न में नहीं। जब हम लोग किसी चीज की तैयारी कर रहे होते, प्रिपरेशन में चले, तो उस पॉइंट को बारीकी से पढ़ते। गहनता के साथ पठन, इसमें भी जब जैसे अगर हम लोगों ने विद्यार्थियों से कहा हमें 4 क्वेश्चन सुनना है या 3rd क्वेश्चन का हमें आंसर सुनना है, तब हम विद्यार्थी गहनता से पढ़ता है, ऐसे नहीं। विस्तार से पठन, विद्यार्थी आनंद में के लिए विस्तार से पठन करेंगे, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते, यानी भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते। एकल भाषी बच्चों में, द्विभाषी बच्चों में, एकल भाषी बच्चों में तो नहीं देखा जाएगा, द्विभाषी बच्चों में, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों, वैकल्य ग्रसित कुछ नहीं, गणन वैकल्य हमारे इसमें है ही नहीं, बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। एक क्वेश्चन है हमारा, भाषा की आधारभूत संरचना इकाई है, यानी भाषा की आधारभूत। अब स्वनिम है, स्वनिम को ध्वनिम भी बोलते हैं, ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। आकृति भाषा विषय के कोई, ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। बहुविकल्पी प्रश्न क्लोज परीक्षण निम्नलिखित का मिलान करो। आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण है जिन्हें हम बहुधा परीक्षणों में देखते हैं, यानी जिन्हें हम बहुधा परीक्षणों में देखते हैं। अब पहला ऑप्शन है हमारा वस्तुनिष्ठ। जब मिलान आता है, ज्यादातर हम लोग कैसे क्वेश्चन देखते हैं, मिलान वाले। ऑब्जेक्टिव आते हैं जिसमें रिक्त स्थान होते हैं, ये सभी के सभी हमारे कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ, यानी उसे हम लोग क्लोज परीक्षण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानने चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होती है? यानी अगर सिर्फ हमें समानार्थी और विपरीतार्थी जाननी है तो हमें उनकी सुधारने में मदद करते हैं। शब्दकोश, आपको किसकी आवश्यकता? संकलन। अब शब्दकोश में क्या है, हम शब्दों का भंडार करेंगे। संकलन, शब्द समूहों का सूची कोश। एक तरफ हम समानार्थी शब्द लिखेंगे, एक तरफ विपरीतार्थक, तो ये क्या है, हमारी सूची बनती तैयार हो जाएगी। इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी सुधारने में मदद करते, यानी वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को किसमें सुधार करते हैं? पठन में नहीं, लेखन नहीं, शब्द संपदा, शब्द बोलने में। सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। सुबोपली जिसमें हम प्रयोग करते, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है, यानी पठन ये हमारा किसमें इससे संबंधित है? पठन को, ये हमारा हो गया पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया से। लेखन वैकल्य होता है डिसग्राफिया से। गणन वैकल्य यानी डिसकैलकुलिया से। इसमें भी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब इसमें 2020 पूछी जा रही है। अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं, मातृभाषा और संस्कृत, ये इसमें भी अंग्रेजी नहीं होगी। संस्कृत, तमिल, शास्त्रीय, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, इसमें भी संस्कृत। पहले बच्चा हमारा क्या सीखता है? घर की भाषा ही सीखता है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हुआ। पहले घर की भाषा सीखेगा जिसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषा, फिर दूसरी भारतीय भाषाएं, विदेशी भाषाएं यानी फॉरेन, और शास्त्रीय भाषाएं यानी क्लासिकल। अब ये भी हमारे मातृभाषाओं में क्लास में लागू हो गया, डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य? अब इसमें पूछा गया सहजता से तात्पर्य यानी स्वाभाविक रूप से जो भाषा होती। वाचन में मनुष्यों की स्वैच्छिक प्रकृति, भाषा बोलना शुरू करने के समय बच्चों द्वारा महसूस की गई समस्याएं, भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता, यानी भाषा मनुष्य है जो स्वाभाविक रूप से बोलता है, यानी भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य? जो भाषा मनुष्य अपनी स्वाभाविक रूप से भाषा बोलता है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, यानी श्याम है जो लड़का वो अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने बहुत अच्छी तरह से
फ्रेंच भाषा सीख ली है। संथाली तो पढ़ लेता था, साथ ही साथ उसने फ्रेंच भी सीख ली है। वह फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता, फ्रेंच में भी पढ़ लेता। इसे क्या कहते हैं? कौशल का अंतरण। पठन अंतरण यानी सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है इसमें। अधिगम अंतरण, अधिगम होता है कुछ हम लोग नया सीख रहे हैं। पठन युक्ति, पढ़ना है नहीं, इसमें युक्ति की कोई युक्ति तो कोई लगाई नहीं है, कोई बात। अधिगम यानी कार्य की बात के, पठन अंतरण सिर्फ पढ़ने की बात नहीं। कौशल का अंतरण, अगर कौशल का अंतरण हमारा ऑप्शन में नहीं है तब हमारा अधिगम होगा, वरना ए हमारा ज़्यादा सही है, ज़्यादा बेटर है सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथार्थ किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है। यानी यथार्थ एक लड़का है जो पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता। पहचान तो कर लेता है यथार्थ, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं कर पाता है। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? इन शब्दों को हम किस श्रेणी में रखेंगे? सक्रिय शब्द संपदा, कठिन शब्द, निष्क्रिय शब्द, कम प्रयुक्त होने वाले शब्द, इसे हम निष्क्रिय शब्द संपदा में ही रखेंगे, जिसमें वो दूसरों के भाषा की तो समझ है उसे, लेकिन अपने खुद के स्वयं नहीं प्रयोग कर पाता है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं, अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। अब इसमें कल्पना करें कहानी में आप एक पात्र हैं, उसमें आप अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखते हैं। यह रचनात्मक लेखन है? नहीं। तर्क है, वर्णनात्मक यानी एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन है, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। सार्थक नामक अध्यापक कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को गलतियों को नोट करवाता है। यानी एक सार्थक नाम के अध्यापक है, वो कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को गलती नोट करवाता है और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करता है और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करता है और यह भी बताता है कि ये गलतियां कैसे हुई होंगी। वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहता है। ये सार्थक हमारा पुल्लिंग है, लेकिन इसमें सब क्रिया कैसी हो गई? स्त्रीलिंग की हो गई। अब सार्थक है जो एक टीचर है, जो हमारा कक्षा 8 का अध्यापक है, स्टूडेंट से कहता है कि अपनी अपनी गलतियां नोट करो। तो ये हमारे फिर उन्हें शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन, फिर उनसे कहता है इन्हीं अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करो। यानी वो क्या कर रहा है? प्रतिपुष्टि दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रतिपुष्टि, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है? अब पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है? पाठ्य पुस्तकों के लेखकों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री, यही हमारा राइट हो गया। अधिकारी द्वारा दी गई ये नहीं, पाठ्य पुस्तक की समूची पाठ्य सामग्री और वृत्तांत। पहले हमें ऐसे ऑप्शन काटने हैं जो हो नहीं सकते, जो बिल्कुल ही निगेटिव हैं। अब जैसे अधिकारी है, ये तो हो ही नहीं सकता। पाठ्य पुस्तकों के लेखकों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, ये भी नहीं। पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता पूछा गया है, तो इसमें क्या हुआ हमारा? किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री, बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करें। यानी निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है बच्चे पठन तथा लेखन में निपुण, बच्चे पढ़ भी लें और लिख में निपुणता। अब बच्चे कब पढ़ेंगे, कब लिखेंगे, कब निपुण हो जाएंगे? विद्यालय में प्रवेश करें। विद्यालय में प्रवेश करते ही बच्चे क्या निपुण हो जाते हैं? पढ़ने लिखने में नहीं। कक्षा 3 में पहुंच जाए, कक्षा 3 के बच्चे लगभग पढ़ने भी लगते हैं और शुद्ध लिखने भी लगते हैं। कक्षा 6 में प्रवेश, वो क्वेश्चन आंसर याद करने लगता है। कक्षा 8 में पहुंच जाए, में बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। कक्षा 3 के बच्चा ज़्यादातर हमारा 8 या 9 साल में हो जाता है, तो 8 या 9 साल का बच्चा हमारा लिखने और पढ़ने दोनों में निपुण हो जाता है, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। आज के मेरे 20 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।